तेजू भैया ने कहा ना, अरे झांसी की रानी है, तेज प्रताप यादव ही क्यों क्यों जो छपड़ी हैं, जो टपोरी हैं, तो उनके कमेंट से मेरा क्या बिगड़ने वाला। काम करते हैं तब ना बोलते हैं जी, काम ही नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या, ये कोई बात हुआ। तेज प्रताप बहुत ही कूल मैन है। शांत किशोर समाज सेवी नहीं है। मैं जैसे गट फीलिंग के साथ कहती हूँ, कमल को और लालटेन को साइड रख के अगर जनता ने निर्णय लिया तो मेरी जीत ऐतिहासिक होगी। कि लालू जी के तो बेटे वो भी हैं, वो भी बड़े बेटे हैं, तो जैसे तेजस्वी बेटे हैं वैसे वो भी बेटे। बिना मानवी तेज प्रताप यादव के पार्टी जनशक्ति जनता दल में जाकर के मिल गई। बहुत बहुत बधाई कि आप एमएलए प्रत्याशी के रूप में जनशक्ति जनता दल की तरफ से घोषित हो गए हैं। तो ये तो मेरा चुनाव का निर्णय बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैं ये भी बोल रही थी कि जो भी पार्टी अपना हाथ बढ़ाएगी मैं उसके साथ हो लूँगी। तो तेजू भैया ने साथ दिया हमारा, हम उनके साथ हो लिए। लेकिन तेज प्रताप यादव ही क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड थोड़ा रहा है महिलाओं को लेकर के, अलग अलग तरीके से वो चर्चा में रहे और आप महिलाओं के लिए ही काम करती आई हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इनका बैकग्राउंड महिलाओं के लिए लेके बहुत, मतलब अगर ऐसी बात कर लेंगे तो मोदी जी का भी देख लीजिए, उन्होंने भी तो मैडम कैसे घूम रही हैं ऑटो में परेशान होके। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी बहुत ऐतिहासिक परेशानी रही निजी जीवन में। तो किसी के निजी जीवन से क्या मतलब है? सबके, मेरे निजी जीवन में भी कुछ परेशानी होगी, आपके निजी जीवन का राजनीतिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक क्षेत्र का लेना देना उसी से होता है अगर उसने समाज में कोई क्राइम किया, किसी के साथ ठगी की, किसी का पैसा लूट के भागा। यहाँ तो बड़े से बड़े लुटेरर लोग को भी देख रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, जिनके लिए 4 आदमी वीडियो बनाते नजर आता है, मेरा इतना पैसा लूट लिया, हमको धोखा दे दिया। ऐसा लोग भी हिम्मत के साथ आता है। तो तेजू भैया के साथ तो ऐसा कोई विवाद नहीं है निजी जीवन के अलावा। और एक प्लस पॉइंट है कि लालू जी के तो बेटे वो भी हैं, वो भी बड़े बेटे हैं, तो जैसे तेजस्वी बेटे हैं वैसे वो भी बेटे हैं। 2 नेता बिहार के शिखर पे हमेशा रहें और माननीय रहें और पूजनीय रहें, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश जी। तो ये दोनों नेता, आपके बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार में इन लोगों का। तो उसी तरह लालू जी के वो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको राजनीतिक ज्ञान होगा ना। अभी तक आप निर्दलीय के रूप में थी, लेकिन अब एक पार्टी की तरफ से आ रही, तो आपको नहीं लग रहा है कब जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई, अब पार्टी की भी एक दायित्व आप पे आ गई और चुनाव बहुत बड़ा चीज होता है, पहली बार आप लड़ रही हैं। टोटल कैसे क्या कुछ देख रही हैं? मुश्किलें आएंगी या फिर चीजें आसान दिख रही हैं मुझे आपको? बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पहले से ही, तेजू भैया ने कहा ना, अरे झांसी की रानी है, तो फिर मैं पहले से ही बहुत ही संघर्षशील महिला रही हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं। लेकिन हाँ, पार्टी का साथ मिलने से एक से भले दो, दो दो एक एक बन के 11 हो गए, तो थोड़ा सा मेरा बल ज़्यादा मजबूत हो गया। हाँ, तो क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार क्या होने वाला है? बिना मानवी जी, आप चुनाव में आ रही हैं, ऐतिहासिक जीत होगा या फिर क्या कुछ होगा? क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। बांकीपुर की जनता पे छोड़ते हैं ये निर्णय, जो आएंगे सब नए चेहरे आएंगे बांकीपुर के लिए। अब अगर जो सिंबल हटा के बात करें, कमल को और लालटेन को साइड रख के अगर जनता ने निर्णय लिया तो मेरी जीत ऐतिहासिक होगी। लेकिन अगर जो कमल और लालटेन के चक्कर में पड़े तो संघर्ष मेरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं, वो भी चुनावी ऐलान कर चुके हैं, वो भी बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, प्रशांत जी का तो कोई ऐसा नहीं है, वो तो वो राजनीतिज्ञ नहीं है, ही इज़ अ, मतलब ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो अपना फंड जनरेट करते हैं और फिर उनका बस काम वहीं खत्म होता है और वो चल। प्रशांत किशोर राजनीति करने नहीं, फंड जुटाने आए हैं। 100%। उनका तो एजेंडा ही अलग रहता है ना। उनका एजेंडा समझ में आया है आज तक किसी को? किसी को एजेंडा, मतलब समाज सेवी तो नहीं ना है प्रशांत किशोर, समाज सेवी नहीं है। मैं जैसे गट फीलिंग के साथ कहती हूँ, मैं इस फीलिंग के साथ कहती हूँ कि जेब में गांधी हो या ना हो, इस सीने में आंधी है। तो उसी तरह प्रशांत किशोर जी नहीं कहते हैं, वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनको चारों तरफ गांधी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति को वो नेता नहीं बना सकते हैं अपनी पार्टी का। जो भी है पूंजीपति, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े एकदम पैसे वाले लोग उनके पार्टी में। तो क्या लग रहा है, तेज प्रताप यादव जी से मिली है? तेज प्रताप यादव जी के बारे में तो चर्चा खूब होती है, आपको कैसा लगा व्यक्तिगत तौर पे तेज प्रताप यादव महिलाओं के लिए? तेज प्रताप बहुत ही कूल मैन है। और ऐसे भी जो व्यक्ति पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वो कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया, ईश्वर से जिनका कनेक्शन होता है वो एक अलग दुनिया, कूल है एकदम। मतलब और थोड़े वो हैं जिद कि ये जो मैंने सोच लिया वो मैं करूँगा, तो ये उस टाइप के हैं, तो ये कोई गलत नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं गलत है। अब आपके लिए तेज प्रताप यादव बांकीपुर विधानसभा में प्रचार करेंगे, घूमेंगे? हाँ बिल्कुल, अब तो मैं पार्टी की हूँ, तो अब तो मेरे से ज्यादा उनकी जवाबदेही बढ़ गई है, उनकी जवाबदेही ज्यादा हो गई ना। अच्छा, एक ही मीटिंग में आपको कैसे वो तय कर लिया कि बांकीपुर से आप ही को चुनाव लड़ना है? क्योंकि और भी कई सारे लोग होंगे जो जेजेडी के उम्मीदवार होना चाहते होंगे, कार्यकर्ता होंगे। देखिए, ये तो अब आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं ना मेरे कार्यों को, वो इतने सालों से देख रहे हैं कि कितनी संघर्षशील महिला है। और शायद किसी भी पार्टी को, आज मैं चैलेंज करती हूँ तमाम पार्टियों को, किसी भी पार्टी में मुझसे ज़्यादा संघर्षशील महिला आपको नज़र नहीं आएगी। आती है तो मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कि देखिए मैडम, ये आपसे ज़्यादा संघर्ष। बोलने वाले भी हम लोग आज तक नहीं देखे आपसे ज्यादा। बोलने वाला का क्या है, काम करते हैं तब ना बोलते हैं जी, काम ही नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या? ये कोई बात हुआ? काम कर रहे हैं तो डंके की चोट पे बोलेंगे, या जो काम ही नहीं करेगा वो बोलेगा क्या? जैसे ही आप जनशक्ति जनता दल में गई, आपके कमेंट में लोग चरित्र के भी बारे में बात करने लगे और बहुत सारी चीजें अफवाह उड़ाने लगे। एक बात बताइए, क्या मिलेगा? क्या है, महिला जब कार्य करने आगे निकली तो पहली उंगली उसके चरित्र पे उठाओ और उसको डैमेज करो। तो ये समाज के वो 1-2% लोग हैं जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, जो छपड़ी हैं, जो टपोरी हैं, तो उनके कमेंट से मेरा क्या बिगड़ने वाला? जितना वो सब पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं हम। आखिरी सवाल, बांकीपुर की जनता से बिना मानवी क्या अपील करेंगे? और आप चुनाव में अब आ रही हैं तो कुछ तो दिमाग में होगा कि हमें इन चीज़ों पे काम करना है, यहाँ पे बांकीपुर पिछड़ा हुआ है। देखिए, मैंने लगातार बोला है कि किन चीज़ों पे मुझे काम करना है, समय का थोड़ा आज मेरे पास अभाव है, तो मैं बांकीपुर की जनता से यही अनुरोध करती हूँ, सिंबल को अगर आप थोड़ा साइड करके इस बार व्यक्ति विशेष को चुने तो शायद आपका चुनाव भी आसान होगा और आपकी बांकीपुर के लिए कल्याण भी बहुत अच्छा होगा। बांकीपुर के पुरुषों के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि सिर्फ आधी आबादी महिलाओं की ही लड़ाई लड़ेंगे? अरे, जब एक विधायक बनता है तो वो आधी आबादी तो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन कल्याण तो पूरे समाज का होता है। पुरुषों का कल्याण होता है, युवाओं का कल्याण होता है, बच्चों का कल्याण होता है, और महिला तो एक सेगमेंट है ही। महिला एक स्तंभ है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पटना जिला 14 विधानसभा, एक भी सीट महिला का नहीं। तो अगर हम लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?